सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? ये जॉब है, ये भी क्या? मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। ये भी कोई पूछने का सवाल है? लॉक कर दे। लॉक कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो। ऐसे बच्चे ना हो तो बेहतर है। ये वही बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को बड़े होकर वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। ऐसे बच्चों को तो नाश्ते में ही पीटा जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को थप्पड़ लगाए जाने चाहिए, बेल्ट से पीटा जाना चाहिए। पूरी चाइल्ड कम्युनिटी को खराब कर देने वाले ये है बच्चे सबसे बुरी पेरेंटिंग का उदाहरण है। बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। सर बी ब्रेकफास्ट लॉक करो। बी ब्रेकफास्ट लॉक। वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। सर वो अपने सोनीली वेब पे देख लेंगे। सर ऑप्शन ए डांस को लॉक करो। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं, 2 ही राजा होते हैं। ऑप्शन बी 2 पे ताला लगा जाए। अब इनके पास एक मौका है, पढ़ाओ को पता नहीं कि क्या इरादा। रेडी? ये अरे ऑप्शन डालो, लॉक कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो, लॉक करो। अभी कुछ दिन पहले केबीसी में एक बच्चा आता है और मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के साथ में बातें करता है। तरीका ये होता है कि जब अमिताभ बच्चन जी उस बच्चे से कुछ सवाल पूछते हैं तो बच्चा कहता है कि आप मुझे ऑप्शन मत दीजिए, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप उसको लॉक कर दीजिए। जब भी अमिताभ बच्चन जी उनके साथ में उन ऑप्शंस को देने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उनको टोक देता है, उल्टा यह उनकी बात भी नहीं सुनता है। और मजेदार बात यह हो जाती है कि जब इस बच्चे को थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दिया जाता है तो यह बच्चा वहाँ पे फेल हो जाता है और इस बच्चे को बिना किसी धनराशि के वापस लौटना पड़ता है। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हमारा दौर ही अच्छा था। हम अपने माता पिता के चरणों में स्वर्ग देखा करते थे। जब हम 2 किलोमीटर दूर अपने स्कूल में जाया करते थे, रास्ते में जो भी हमें मिलता था उसे हम नमस्ते करते हुए जाया करते थे। हर दिन 100 से 200 लोगों को नमस्ते की जाती थी। शायद ये जनरेशन गैप है या कुछ और। जाने अनजाने में हम अपने बच्चों को कहीं वही तो नहीं दिए जा रहे हैं जो हम उन्हें देना नहीं चाहते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट होता क्या है कि इसमें किसी बच्चे को भी शारीरिक दर्द दिया जाता है, जैसे उसे पीटा जाता है, उसे थप्पड़ मारे जाते हैं, उसे उल्टा लटकाया जाता है या उसे घुटने के बल बैठ करके उसे सजाएं दी जाती है। इससे वो अनुपालन करना सीख जाता है। लेकिन कॉर्पोरल पनिशमेंट के जैसे कुछ लाभ भी हैं, उससे ज्यादा हानियां भी होती हैं। ऐसे में बच्चा अनुपालन तो कर लेता है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी दुविधा है कॉर्पोरल पनिशमेंट में। हमारे देश और अन्य देशों में कुछ स्कॉलर्स हुए, उन्होंने स्टडीज की कि ये जनरेशन गैप है। हर जनरेशन को लगता है कि जो लास्ट जनरेशन है वो ज्यादा अच्छी थी और जो न्यू जनरेशन है उनमें कुछ कमियां पाई जा रही हैं। कुछ स्कॉलर्स ने इसको आइडेंटिफाई भी किया और पता लगाया कि आखिर ये कमियां किस वजह से होती हैं। वो सबको यही लगता है कि जो हमारी पीढ़ी है वो आने वाली पीढ़ी से ज्यादा रिस्पेक्टफुल थी। राइट एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट देना कानूनन अपराध है। इसके द्वारा सजा या जुर्माना भी हो सकता है। और अब किसी स्कूल से ही क्या उम्मीदें रखें? स्कूल की हालत तो आपको पता ही है। इसका तो एक बिजनेस सेटअप है जिसमें बच्चों को ग्रुप बनाया जाता है। संस्कारों की स्कूल से अपेक्षा करनी व्यर्थ है। कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे के लिए क्यों हानिकारक है? यह बच्चे का आत्मविश्वास को तोड़ देता है, उसमें डर पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, रिस्पेक्ट नहीं। लंबे समय में वो इमोशनली वीक और एग्रेसिव बन जाते हैं। किसी भी बच्चे में जो डिसरिस्पेक्ट बढ़ने के जो कारण है उनमें मूल कारण में 6 कॉर्पोरल पनिशमेंट देना कानूनन अपराध है। इसी को समझते हैं कि 6 पॉकेट सिंड्रोम किसी बच्चे के जीवन में कैसे काम करता है। यह बच्चे के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। मान लें कि कुछ अर्थों में सही होता है लेकिन बहुत से अर्थों में यह बच्चे का बहुत ही बड़ा नुकसान करता है। किसी भी एक बच्चे का ख्याल रखने के लिए 6 लोग होते हैं। एक बच्चा, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, वो उस बच्चे का सभी तरह से ख्याल रखते हैं। बच्चे को जो कुछ भी चाहिए होता है वो 6 के 6 उसकी सेवा में लग जाते हैं और उसको वही देते हैं। उसको जीवन में ये लगता है कि सब उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसको सारी चीजें दी जाती हैं, उसको कभी भी ना नहीं कहा जाता है। लेकिन जब वह किसी भी सोसाइटी में जाता है तो सब चीजें उसके अनुसार नहीं होती हैं। तब उसको लगता है कि नहीं, ये सब चीजें मेरे अनुसार होनी चाहिए। तब उसमें एक एग्रेशन आ जाता है। कभी कभी बच्चा अपनी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स भी रख देता है जिनको वो 6 पॉकेट सिंड्रोम के थ्रू पूरी की जाती है और उसको सब चीजें दी जाती है। हाँ, ये बात ठीक है कि एक बच्चे का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बच्चे की एक लिमिटेशंस होती है। अगर उसकी सारी ख्वाहिशें ही पूरी कर दी जाएंगी तो जब वह बच्चा किसी काबिल होगा और सोसाइटी में जाएगा तो उसको वहाँ पे ऐसी ही अपेक्षा रहेगी और फिर वो ऐसा ही करना चाहेगा जैसा वो घर पे करता है। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें इस बच्चे की खामियां के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन सभी लोग इस बच्चे की खामियां बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि उन चीजों को सोल्यूशन कैसे किया जाता है। एक बच्चे में डिसरिस्पेक्ट बढ़ने के जो कारण होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ ऐसे कारण है जिसमें अगर बच्चे के साथ में वो चीजें सही की जाए तो बच्चा एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और इंटेलिजेंट बन सकता है। एक एक करके इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं और 10 पॉइंट्स के द्वारा इन सभी समस्याओं के सोल्यूशंस निकालते हैं। इसमें फर्स्ट पर आता है नो बाउंड्रीज। बच्चे के लिए कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस निर्धारित करनी चाहिए। अगर बच्चा आपसे कहता है कि मुझे पापा ये चीज चाहिए या मुझे दादा या
मुझे नानी या नाना मुझे ये चीज चाहिए, तो उसकी कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि बच्चे को कौन सी चीज कब दिलानी है या कितनी क्वांटिटी में दिलानी है। अगर बच्चा किसी शॉपिंग मॉल में जाता है या किसी खिलौने की दुकान पर जाता है और बच्चा अगर खिलौना मांगता है, तो आपको वो सभी लिमिटेशन याद रखनी है कि बच्चे को 15 दिन या 10 दिन या जितने भी दिनों के बाद में खिलौना मिलना है, उतने ही दिनों के बाद में बच्चे को खिलौना मिलना चाहिए। ये सभी लिमिटेशन होती है जो बच्चे को एक डिसिप्लिन बनाती है, लेकिन उससे पहले आपको भी डिसिप्लिन बनना होगा। सेकंड पर आती है ओवर पैम्परिंग। बच्चों को सब कुछ तुरंत ही मिल जाता है। अगर बच्चा आपसे किसी ऐसी अनवांटेड चीज की मांग करता है जिसकी उसे जरूरत नहीं है, तो वो चीजें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि 12 साल के बच्चे भी 4 व्हीलर को चला रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। 4 व्हीलर को चलाना एक एज के बाद में सही रहता है, लेकिन ओवर पैम्परिंग के चक्कर में बच्चों की वो सभी डिमांड्स पूरी की जा रही है। इसलिए बच्चों को जो भी चीज चाहिए होती है उसको सही एज में दिलाएं। बच्चों की कभी अनवांटेड डिमांड्स पूरी नहीं की जानी चाहिए। और थर्ड पर आती है बैड इन्फ्लुएंसेस। बच्चा इन्फ्लुएंस कैसे भी हो सकता है। वो अपने दोस्तों से हो सकता है, वो सोशल मीडिया से हो सकता है, वो किसी भी तरह से हो सकता है। सबसे पहले बच्चे को ध्यान रखना है कि बच्चा हमारा कहाँ पे जाता है, किस तरह की चीजें सीख रहा है। अगर वो बच्चा कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है जो आपको बहुत ही अनयूजफुल लगते हैं, तो उसको तभी टोक देना चाहिए और उसको सही वर्ड्स का ज्ञान देना चाहिए। बच्चा किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से, दोस्तों से, किसी भी जगह से ऐसा बैड इन्फ्लुएंसेस ना हो, इसका विशेषकर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आता है नो कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बच्चा आपके सामने कुछ गलत करता है तो उसको टोके। आप उसकी बैड हैबिट्स पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये एक लिमिट तक ही सही रहता है। बच्चों को समझाना चाहिए कि ये चीजें गलत है, इसको नहीं करना है। उसको गलत या बैड हैबिट्स पे टोकना बहुत जरूरी है। इमोशनली नेग्लेक्ट, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल सभी पेरेंट्स अपने फोन में बिजी हैं। उनको बच्चों के पास देने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर वो अटेंशन देंगे और बच्चों को प्यार देंगे तो बच्चा उसी तरह की चीजें सीखता है। और पेरेंट्स सुबह को उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर से फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन उससे अलग वो ऐसा कुछ इमोशनली उनसे साथ अटैचमेंट नहीं कर पाते हैं। एक्सेसिव प्रेशर, ये सबसे बड़ा कारण है बच्चों में एग्रेशन का, क्योंकि हम बच्चों को बार बार कंपेयर करते हैं। जब भी मैं छोटा था तो मेरा पड़ोसी था, क्योंकि मेरे पास संसाधन कम थे तो मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा थे, तो उसको देख करके कभी कभी घर वाले भी ये बोल दिया करते थे कि देखो उसने इतने अच्छे नंबर लाया है, उसने ये किया है, उसने वो किया है। तो हमेशा जो क्लास में फर्स्ट आता था उसके साथ मुझे कंपेयर किया जाता था कि देखो उसने फर्स्ट लाया है तो आपको भी फर्स्ट लानी है। ऐसा हमेशा ही होता आया है, लेकिन कभी भी बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बच्चे को उसकी एबिलिटी के अनुसार ही उसको ट्रेन करना चाहिए। बच्चा आपका किसी भी चीज में कम है तो आप उसकी ट्यूशन कराइए, उसको आप समझाइए, प्यार से समझाइए, तब बच्चा बढ़ता है और कुछ करके दिखाता है। और 7th नंबर पे आता है ओवर स्ट्रिक्ट रूल। यह भी एक बहुत मुख्य कारण है बच्चों में एग्रेशन का। जैसे बच्चों के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं, वो नियम उनकी हेल्थ और मेंटल दोनों को डैमेज करते हैं। उन बच्चों के साथ मत खेलो, सोसाइटी में वहां मत जाओ, 8 बजे ही सो जाओ, सुबह 7 बजे ही उठना है, होमवर्क इतने ही घंटे करना है, या स्कूल डेली ही जाना है। उस बच्चे की मेंटल कंडीशन कैसी है, वो बच्चा उस टाइम पे क्या चाहता है, ये सभी आपको चीजें सीखनी होंगी। बच्चे के साथ में एक रिबेलियन की तरह नहीं बात करनी है, प्यार से समझाना है, तभी ये प्रॉब्लम्स दूर होगी। तो इसलिए ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट रूल ना बनाए जिससे कि बच्चे को परेशानी हो और बच्चा एक रिबेलियन बन जाए। नेक्स्ट आता है नेगेटिव रिवॉर्ड्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे परिवार में कुछ गलत हरकतें करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन तब भी उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि एक एज लिमिट तक ये सभी चीजें ठीक लगती है। जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको समझाया जाता है, कभी भी बच्चे गलत चीजों को सपोर्ट ना करें। नेक्स्ट पर आता है रोल मॉडल्स। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने पेरेंट्स से ज्यादा सीखता है। एल्डर का व्यवहार उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि उसको रोल मॉडल जैसा लगे, उसको लगे कि नहीं बनना है तो ऐसे बनना है। मुझे एक मूवी का सीन भी याद आता है, जब ट्रैफिक क्रॉस कर रहा होता है हीरो, तो उसका बच्चा उसके साथ बाइक पे बैठा होता है, वह ट्रैफिक क्रॉस कर लेता है, तब उसको याद आता है कि मैंने सिग्नल क्रॉस कर दिया। तो वह दोबारा आता है और वहाँ पे खड़े एक फौजदार को बोलता है कि साहब मेरा चालान काट दो। तो जैसे ही उसका चालान काटा जाता है तो वो पूछते हैं कि आपको तो मैंने देखा ही नहीं है, आप चालान कटाने के लिए क्यों आए हैं? तो वो जवाब देता है कि साहब आज मेरा बच्चा मेरे साथ है, इसने देखा है कि मैंने सिग्नल क्रॉस किया है, तो कल को ये भी ऐसे सिग्नल क्रॉस करेगा, मैंने तो गलती से किया है, ये जानबूझ के करेगा, इस वजह से मेरा चालान काट दो, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि सिग्नल क्रॉस नहीं करना है। इसलिए आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल जैसे होने चाहिए। नंबर 10 और लास्ट में आता है मेंटल स्ट्रेस, इंपल्सिव एंड फ्रस्ट्रेशन। बच्चों की इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें जो हैबिट्स होती है वो पेरेंट्स उनमें डेवलप करते हैं। धीरे धीरे बच्चा जैसे बढ़ता है तो वो कुछ चीजों में असहाय महसूस करता है, तो उसमें उसको फ्रस्ट्रेशन या इंपल्सिव बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है। इन सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन ना हो। इन सबसे अलग एक पेरेंट्स का अपने बच्चों को सिखाने के पर्पज से एक दायरा बहुत ही जरूरी होता है। जब बच्चा गलत चीजों की मांग करता है तो उसको पूरा न किया जाए। कोविड पेंडेमिक में हुआ क्या था कि बच्चों को 2-3 महीने के लिए घरों में कैद कर दिया गया। वो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। होना ये चाहिए था कि जब बच्चे अपने घर पे रहे, अपने माता पिता के साथ में रहे, तो उनको ज्यादा और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए था, उनको और अधिक दूसरों का सम्मान करने वाला होना चाहिए था, उनको और अधिक इंटेलिजेंट होना चाहिए था। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जब उन बच्चों को स्कूल में दोबारा से भेजा गया तो टीचर्स के द्वारा बताया गया कि ये बच्चे और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, ये बच्चे और ज्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि कोविड पेंडेमिक में जब बच्चे घर पर रहे, इसका कारण आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जब हम छोटे थे तो हमारी गाल पे कोई भी चांटा लगा के चला जाता था, कोई भी डांट धमका के चला जाता था। लेकिन स्कूलों में भी ऐसा ही हुआ करता था। हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत कुटाई की, बहुत पिटे गई। लेकिन फेयर बेस्ड पेरेंटिंग या फेयर बेस्ड टीचिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। उसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि उसमें बच्चा अनुपालन करना तो सीख जाता है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं सीखता है, वह दबाव में काम करता है। लेकिन बच्चा जब भी उस इन्वायरमेंट से किसी दूसरी जगह पे जाता है तो तब उसका असली जो रियल उसका बिहेवियर होता है वो निकल के आता है, वो और अधिक एग्रेसिव हो जाता है। इसलिए बच्चे को कुछ भी चीज सिखाने से पहले जो पेरेंटिंग की जाती है या जो उनको लर्निंग से टीचिंग दी जाती है वो फेयर बेस्ड पेरेंटिंग ना हो, वो एक ऐसी पेरेंटिंग हो जिसमें सभी चीजों का मिक्स हो, जिससे कि बच्चे बेहतर बन सके। तो अब आप ही बताइए, उस ओवर कॉन्फिडेंस या उस बेस बिहेवियर में किसकी गलती है? क्या सारी उस बच्चे की गलती है या उसके पेरेंट्स की गलती है या स्कूल की गलती है या सोसाइटी की गलती है? इसमें गलती किसकी है? देखिए केबीसी में बहुत लंबा एपिसोड होगा तो किस तरह से उसके माता पिता और सोसाइटी अब ब्लेम कर रही होगी। क्या किसी बच्चों को इस तरह से ट्रोल